सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए। प्रेमियों, आज हम परम सतगुरु पीताजी साहेब जी 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करने के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए सत्संग कर रहे हैं। वैसे तो सतगुरु को हर वक्त हर घड़ी हमें याद करना है, लेकिन 1 जनवरी और ये पंचमी का सत्संग विशेष तौर पर उन्हें किया करना चाहता है। अब सब इसमें आए, इसकी संगत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी होंगे जो गुरु जी के बारे में जानकारी नहीं रखी, और सभी के लिए वही इस धरा पे अवतार पुरुष, परम पुरुष, पूर्ण धनी बनकर आए। भिवानी के पास गांव शहरीवाड़ी जो इनका ननकाना था, 1 जनवरी 1919 को इनका वहाँ जन्म हुआ और बहुत खुशियाँ मनाई गई, बधाइयाँ बांटी गई। अब इनका गांव मनहाना जिला भिलवाड़ी में है। फिर ये अपने गांव में लाए गए। बचपन से ही ये भक्ति भाव से उत्प्रोत है। स्कूल गए, उस समय जात पात का बोलबाला था। आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मनुस्मृति वालों ने वर्ण व्यवस्था के मुताबिक इनको छोटा दर्जा दे दिया। ब्राह्मण सिर पे रखे, अक्षत्री भुजाओं पे, वैश्य पालन के लिए और शूद्र सेवा के। लेकिन आज भी सबसे बड़ी मान्यता शूद्र की है, क्योंकि आप किसी संत, महात्मा, फकीर, बुजुर्ग का आशीर्वाद लेंगे तो आपको चरण छूने पड़ते हैं। सबसे बड़ी मान्यता तो यही है। फिर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी, आदि गुरु कबीर साहब, बाबा नानक, पट्टू दादू आए। उन्होंने भक्ति का मार्ग चलाया और बता और समझा दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। वहाँ, यहाँ नहीं, वहाँ मालिक के दरबार में जाति पाति नहीं पूछी जाती। जो मालिक की बंदगी करता है, उसका वजन करता है, उसको याद करता है, उसी को पूछा जाता है। और गुरु रविदास और कबीर साहब जी ने तो साबित कर दिया और एक नया रास्ता बता दिया कि भक्ति के मार्ग पे चल के ही हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना जंगल, ना पहाड़, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये आपका मन सिर है, यही हरि का मंदिर है और इसी में हरि का वास है।
स्कूली शिक्षा नहीं हुई और छोटी उम्र में शादी हो गई। फिर भारतीय सेना में भर्ती हो गए और वहाँ इनको बड़ा अच्छा अवसर मिला कि मैंने वहाँ इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों से मिल रखा, हर तरह के धर्म को समझा कि किस धर्म के क्या गुण हैं, क्या इंसान की पहचान है। उस समय इनके अधिकारी भी समझते थे कि ये आध्यात्म की विद्या को जानने वाला है, ब्रह्म ज्ञानी। और अक्सर अधिकारी राय लिया करते थे, अब कोई जवान गलती करेगा तो उसे सजा मिलेगी, तो पूछते थे, इनका नाम घर से जालीराम था, कि जालीराम इसको क्या सजा दे। इन्होंने यही कहा कि कानून के अनुसार जो बनता है वो दें और इंसान को सुधारने का अवसर जरूर दें। एक बार गलती की के माने ये नहीं है कि वो करेगा और आगे करेगा तो उसकी और सजा है। ये सब अब सेना में ज़्यादा दिन नहीं लगे, घर आ गए और पुश्तैनी काम में लग गए। खेत में जाना, पशुओं को चराना और खेती बाड़ी करना इनका काम था। लेकिन लगन थी उस मालिक से, उसमें जरूर लगे जाए। बनाना जैसे काशी के नाम से माना जाता है, कई महापुरुष वहाँ हुए। मास्टर रामकरण निगाना के स्कूल के अध्यापक थे, परमपिता मंगनानंद जी साहिब के शिष्य बने और उनकी महिमा गाते थे। ये धार्मिक पुस्तकें जरूर पढ़ते थे, क्योंकि इतना तो पढ़ ही लिए थे कि पढ़ा जा सके, समझा जा सके। तो एक बार घट रामायण जो तुलसी साहब हाथरस वाले के वो पढ़ रहे थे। मास्टर रामकरण के घर से निकले तो पूछा कि जालीराम, इसमें सतलोक का वर्णन है, वो देखा है? बताया कि मैं क्या देखूंगा, पढ़ने से ही थोड़ी सतलोक दिखाई दे जाएगा। कहने लगे अगर सतलोक देखना है, सतलोक पहुंचना है तो निगाना गांव में चले जाओ, वहाँ महात्मा मंगनानंद जी की कुटिया है और वो जीवों का उद्धार कर रहे हैं। संत मत की राह पे चला के सतलोक तक पहुंचाते हैं। बड़ी लगन हुई, समय गुजरा। एक बार वहाँ के प्रेमी आश्रम में आ रहे थे, चंदगीराम नाम से थे। उन्होंने कहा भाई निगाना चले, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर चले। उनके साथ आए, गुरु को प्रणाम किया,
महात्मा जी ने पहचान लिया था कि संस्कारी जीव है और ये ज़रूर इस राह पे चल सकता है। नाम भिक्षा दी और दया की। हर पूर्णिमा को सत्संग होते उनमें आते थे और एक बात तय कर रखी थी कि एक शब्द जरूर सीखना है। गाने का अवसर मिले या ना मिले, क्योंकि उन दिनों बहुत अच्छे अच्छे पुराने गायक थे, लेकिन जब भी अवसर मिला शब्द गाते थे। महात्मा जी रात के सत्संग करते थे, सुबह सभी को बैठाते थे, ध्यान लगवाते थे, आनंद नाम का सुमरन करवाते थे। तो इस तरह इनकी खूब लगन रही। अब जब फसल का समय नहीं होता, खाली समय में अपने नौरे में बैठकर ध्यान लगाते थे। अब इनकी तसल्ली जरूरी थी। इनके ससुराल पाली गांव में थे और जब भी ये ससुराल जाते थे तो उन दिनों अक्सर हर कोई रुकता था। जब ये रुके तो रात को दब जाते थे, लेकिन नाम लेने के बाद गए तो बिल्कुल नहीं दबे। कोई भय नहीं, कोई किसी किस्म की चिंता नहीं। तब इन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, गुरु ने मुझ पर भारी दया दी है, ये है, नाम दिया है, शिक्षा दी है, और नाम में वो शक्ति है कि कोई समस्या हो नहीं सकती। तो इस तरह लगन बढ़ती गई और इनका रुझान सत्संग के प्रति बढ़ता गया। लेकिन एक बात थी कि वो हर बात को समझने की कोशिश करते थे। बनाना के चंगी राम तो इन्हें खूनिया कहा करते थे कि ये हर बाल की खाल निकालते हैं। वो बात काम आई, हर चीज को तरीके से समझा, और जो समझ नहीं आया गुरु से समझा। और गुरु तो इतने दयालु थे कि उन्होंने इस काबिल बना दिया कि वो सक्षम बन जाए और बना दिया। और खेतों में जाना, पशुओं को चराना, पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते और पशु इधर उधर होते। लोग शिकायत लेके आते, घर वाले कहते कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। लेकिन जितना भी समय लगा इन्होंने खूब लगा। 1 जुलाई 1984 को परम पिता मेहरानंद जी साहेब परम धाम चले गए। हर किसी जीव के लिए भारी मुसीबत आन पड़ी कि इनकी गद्दी को कौन संभालेगा। इधर उधर लोग निगाह करते थे, कोई नहीं आता था। महात्मा जी ने अपने समय में एक बार
ये पूर्णिमा को आए हुए थे, साइकिल पर आते थे, गर्मी थी, पसीना सुखाने लगे। सिंगारी बाई जो गुरुजियों की सेविका शिष्य थी, उसने कहा गुरुजी अब आगे क्या होगा, आपके बाद कौन चलाएगा, क्योंकि आपका शरीर क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होते जा रहे हैं। तो गुरुजी ने यही कहा कि ज्ञानी राम जैसे होंगे तो काल नजदीक नहीं आएगा, कि माने इशारा कर गए कि वही संभालेंगे। अब अंतिम भंडारे पे ये होना था कि आगे गुरु की गद्दी को चलाएंगे। उन दिनों मास्टर विद्याधर जी पुराने और विश्वासी थे, लेकिन किसी कारण से हुआ ही नहीं। फिर एक एक नाम आया, मास्टर रामेश्वरलाल बेनीवाल बिठाना। उन्होंने यही कहा कि मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे मालिक का हुक्म है तो मैं अपने गांव में ही कर लूँगा, और वो कर रहे हैं। राम प्रताप साहू वाला हनुमानगढ़ जिले में है, अच्छे प्रेमी थे। लोगों में ये था कि हाँ ये भी चलाएं। बात आई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने तो एक छोटी सी कुटिया साहू वाले में बना रखी, मैं तो गुरु की महिमा वही गाऊंगा। अब चलते होते ये सब इनका नाम आया। प्रीतानंद के नाम की बख्शिश पहले ही हो चुकी थी, और सारी संगत का भाव इन पर बन गया कि जानी राम ही प्रीतानंद के नाम से आध्यात्मिक खड़ी कर सकते हैं, इस गद्दी को चला सकते हैं। हाथ जोड़ दिए, कहने लगे इतना बड़ा काम मेरे से होगा नहीं, मैं इस आश्रम में किसी भी तरह की सेवा कर सकता हूँ, पानी भर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, सफाई कर दूंगा, लेकिन ये मेरे से काम होगा नहीं। अब महात्मा जी का इशारा पहले से ही था, लोगों ने